फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो अभी के बुलिश मार्केट में भी अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल हैं। मार्केट में हमें कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लेवल पर अभी मिल रहे हैं और इनमें से कुछ स्टॉक्स तो अपने 52 लो के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं और सभी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और फ्यूचर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। और अगर हम ऐसे टाइम पर इन स्टॉक्स को पिक करते हैं तो इन फ्यूचर ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और फ्रेंड, जब भी मार्केट अपने हाई पर होता है तो उस टाइम पर हमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए और कुछ अमाउंट हमें सेव करके भी रखना चाहिए और 30 to 40% अमाउंट हमें करेक्शन के लिए भी हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और जब भी मार्केट हमें मौका दे हमें उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए और ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में ही रखकर हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज का हमारा पहला स्टॉक है JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 223 रुपए का है और ये स्टॉक अभी रिसेंटली ही नवंबर 2022 में लिस्टेड हुआ है। ये एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है स्टील ट्यूब्स, पाइप्स एंड इट्स एलाइड प्रोडक्ट्स की, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड पाइप, सोलर स्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, हैवी व्हीकल, एनर्जी एंड इंजीनियरिंग में होता है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में कुछ बड़े नाम जैसे टाटा पावर, IGL, अशोक लेलैंड, सीमेंस, महानगर गैस लिमिटेड शामिल हैं। इसका मार्केट कैप 3840 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 34.1 का है। वहीं ROC और ROE कमाल का है। ROC 24.7% है, ROE 19.1% है। प्रमोटर होल्डिंग 54.3% का है। वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.03 का है। वहीं अगर इसके P&L को देखें तो इसका सेल्स बहुत ही ट्रिमेंडस वे में इंक्रीज हुआ है। मार्च 2020 में केवल 230 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 2040 करोड़ के हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट भी हमें यही इंडिकेट करता है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले 2020 में ओनली 10 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अब 113 करोड़ के हो चुके हैं। हालांकि कंपनी अपने बॉटम से थोड़ा बहुत रिकवर कर चुकी है, लेकिन अभी भी अप्रॉक्स 17% के करेक्शन पे अवेलेबल है, तो इस लेवल भी हम इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। आज की हमारी सेकंड कंपनी है रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 741 रुपए का है और ये कंपनी भी रिसेंटली ही दिसंबर 2021 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 118% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। ये ग्लोबली एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है इन द फील्ड ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया। ये ऑफर करती है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल्स लाइक होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज, कार रेंटल्स, क्रूज, पैकेज प्रोवाइडर एंड मैनी मोर। कंपनी ने अपने रिजर्व को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया है। पहले महज 126 करोड़ के आसपास के रिजर्व हुआ करते थे, जो कि बढ़ते हुए धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली आज की डेट में 1280 करोड़ के आसपास के हो चुके हैं। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग देखें तो जीरो है और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जो है टोटली डेट फ्री है और आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी कमाल कर सकती है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पे ध्यान दें तो पहले 11 करोड़ के हुआ करते थे, फिर कंपनी लॉस में आ गई। ये कोविड का फेज है और टूर एंड ट्रैवल सेगमेंट में काम करने वाली सारी कंपनियों के लिए बहुत ही बुरा दौर था, लेकिन इस कंपनी ने बहुत ही जल्दी टर्न अराउंड करते हुए आज की डेट में फिर से प्रॉफिटेबल हो चुकी है और आज 145 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना चुकी है। इसका मार्केट कैप 8,739 करोड़ का है और स्टॉक भी 60.1 का है। वहीं ROC और ROE ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। ROC 17.3% है, ROE 13.5% है। वहीं अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में ध्यान दें तो फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 51.25% के स्टेक हैं, FII के पास 10.49% के स्टेक और DIA के पास 17.31% के स्टेक हैं। कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 18% के करेक्शन पे अवेलेबल है, तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इन सेगमेंट की कंपनियों को आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मिडिल क्लास इंप्रूव होते जाएंगे वैसे वैसे इस सेक्टर को बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होगा। हमारी नेक्स्ट कंपनी है सक्सॉफ्ट लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस अप्रॉक्स 285 का है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 780% के रिटर्न दिए हैं। ये एक टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो वेरियस टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, QA एंड टेस्टिंग, ई-कॉमर्स, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल फिनटेक, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज। और कंपनी का मार्केट कैप 3016 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 31.4 का है। वहीं ROC और ROE एक्सीलेंट है। ROC 27.7% है, ROE 21.1% है। इंडस्ट्री भी 32.9 का है। वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.05 का है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत ही सॉलिड है। पहले 39 करोड़ के हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 45, फिर 63, फिर 82 और आज की डेट में 96 करोड़ के हो चुके हैं। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। बोरिंग्स जहां महज 26 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व जो है
495 करोड़ के हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 66.64% के स्टेक हैं, एफआई के पास 4% के स्टेक, डीआई इसमें नहीं है, वहीं पब्लिक के पास 24.35% के स्टेक हैं और अदर्स के पास 5% के स्टेक देखने को मिलते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी अप्रॉक्स अभी 28% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो ऐसी कंपनियां हमारी पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, तो इसलिए हमें इनको जरूर डीपली स्टडी करना चाहिए। आज की हमारी फोर्थ कंपनी है AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 4168 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने 132% के रिटर्न दिए हैं। ये मैन्युफैक्चर करती है हाई क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया, लाइनर्स एंड डायाफ्राम्स, जो कलेक्टिवली मील इंटरनल्स के नाम से जाने जाते हैं और इनका इस्तेमाल क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशंस में किया जाता है इन द फील्ड ऑफ सीमेंट, पावर यूटिलिटी एंड एग्रीगेटर्स एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज। और कंपनी अपने कैपेक्स पर ज्यादा फोकस कर रही है, जिसके द्वारा ग्राइंडिंग मीडिया प्लांट एंड वेयर हाउसेस का सेटअप किया जा रहा है। इसका मार्केट कैप 39,365 करोड़ का है और स्टॉक भी 34.7 का है। वहीं ROC और ROE अच्छा ही देखने को मिल रहा है। ROC 22.8% है, ROE 18.4% है। इसके नेट प्रॉफिट में भी हमें काफी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। पहले 590 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़कर आज की रेट में 1137 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी का बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बोरिंग्स जहाँ 461 करोड़ के देखने को मिलते हैं, वहीं अगर हम इसे रिजर्व से कंपेयर करें तो ये नेग्लिजिबल है। रिजर्व जो है कंपनी का बहुत ही बढ़िया 6,639 करोड़ का है। वहीं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न टॉप नॉच है। प्रमोटर के पास 58.47% के स्टेक हैं, एफआई के पास 18.16% के स्टेक और डीआई के पास 20.53% के स्टेक हैं। पब्लिक हमें इसमें नेग्लिजिबल ही देखने को मिलती है 2.82% के अराउंड। हालांकि कंपनी अपने बॉटम से लगभग रिकवर कर चुकी है, लेकिन अभी भी अप्रॉक्स 6 to 7% के करेक्शन पे अवेलेबल है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही फिनोमिनल है और फंडामेंटल इसके बहुत ही बढ़िया है, तो इस लेवल पे भी हम छोटी क्वांटिटी के साथ इसमें जाने के बारे में सोच सकते हैं। आने वाले टाइम में ये और भी बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 560 रुपीज का है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 610% के रिटर्न दिए हैं। इंडिया बेस्ड ये कंपनी FMCG प्रोडक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, जिसमें फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बिवरेज एसेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी लेदर शूज और एसेसरीज भी मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी का मार्केट कैप 6,427 करोड़ का है और स्टॉक भी 69.1 का है। कंपनी के सेल्स बहुत ही सॉलिड तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। मार्च 2020 में जहां सेल्स 772 करोड़ के हुआ करते थे, वहीं आज की डेट में मार्च 2024 में 2,755 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि एक मैसिव जंप है। सेम चीज हमें नेट प्रॉफिट में भी इंडिकेट होती है। पहले नेट प्रॉफिट 22 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अब 93 करोड़ के हो चुके हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी बढ़िया है। पिछले 5 साल का 51% है, 3 साल का 36% और इस साल का अभी तक 31% का है। हालांकि कंपनी के ऊपर हमें डेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, 730 करोड़ के अराउंड, लेकिन एज सच पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इस बोरिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है और अपने सेल्स और प्रॉफिट को रेगुलरली बेस पे इंक्रीज कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 63.82% के स्टेक हैं, एफआई के पास 6.70% के स्टेक और डीआई के पास 7.18% के स्टेक हैं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखें तो कंपनी काफी टाइम तक साइडवेज चलती है, फिर एकदम से जंप करती है, फिर साइडवेज ट्रेड करती है, फिर जंप करती है और फिर अभी कंपनी दोबारा से साइडवेज पैटर्न बना रही है और अगले जंप के लिए तैयारी कर रही है। और कंपनी अभी अप्रॉक्स 22% करेक्शन पे अवेलेबल है, तो ये राइट टाइम होता है इस टाइप की कंपनी को स्टडी करने का और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का। हमारी नेक्स्ट कंपनी है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 323 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 227% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ वुड कोटिंग एंड अदर डेकोरेटिव पेंट्स। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अलग अलग वैरायटी ऑफ पेंट्स हैं, जैसे कि वॉल कोटिंग, वुड कोटिंग, मेटल्स, ग्लास कोटिंग प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कंपनी प्रीमियम सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि लग्जरी इटालियन वुड कोटिंग, हाई एंड वॉल पेंट्स और इसके क्लाइंट लिस्ट में गोदरेज, जिंदल स्टील जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी के सेल्स काफी इंप्रेसिव हैं। मार्च 2020 में इसके सेल्स 134 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 312 करोड़ के हो चुके हैं। और सेम चीज हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट पहले 25 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 51 करोड़ के हो चुके हैं। बैलेंस शीट इसका बहुत ही जबरदस्त है। बोरिंग्स जो है 0 देखने को मिल रहे हैं, वहीं रिजर्व जो है स्लोली एंड स्टेडली कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए जा रहे हैं और आज की डेट में रिजर्व 254 करोड़ के हो चुके हैं। इसका मार्केट कैप 1771 करोड़ का है और स्टॉक भी 34.4 का है। वहीं ROC और ROE बहुत ही बेहतरीन है। ROC 24.1% है, ROE 17.9% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास 67.55% के स्टेक हैं, एफआई के पास 5.48% के स्टेक
और DII इसमें नेग्लिजिबल है। कंपनी में एज सच कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है और फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी जो है अभी अप्रॉक्स 25% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो इस लेवल पे हम इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। आज की हमारी लास्ट कंपनी है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 596 रुपीज का है और ये कंपनी भी रिसेंटली ही अप्रैल 2022 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 158% के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जहां से ये अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है और मेनली साउथ इंडियन मार्केट में ही कंपनी का प्रेजेंस है। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वेरियस वैरायटी है, जैसे कि माइल्ड स्टील बिलेट्स, पाइप एंड ट्यूब्स, हॉट रोइल कॉइल्स एंड स्कैफोल्डिंग सिस्टम, जिसका इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड मल्टीपल सेगमेंट में देखने को मिलता है। और कंपनी का मार्केट कैप 1724 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 30.4 का है। प्रमोटर होल्डिंग 58.3 का है, वहीं डेट टू इक्विटी 0.80 का है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पोस्ट किया है। वहीं ईयरली रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। नेट प्रॉफिट जो पहले महज 8 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 57 करोड़ के हो चुके हैं। और मेनली ये प्रॉफिट हमें सेल्स के फिगर से ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में जो सेल्स 161 करोड़ के हुआ करते थे, वो आज की डेट में मार्च 2024 में 1153 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि ये दर्शाता है कंपनी ने अपने सेल्स में ट्रिमेंडस तरीके से ग्रोथ किया है। बैलेंस शीट भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। बोरिंग्स जहां 372 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व जो है 435 करोड़ का हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 58.28% के स्टेक है, FI के पास 6.51% के स्टेक, DII का इसमें प्रेजेंस नहीं है, वहीं बाकी का स्टेक पब्लिक के पास है। ये कंपनी भी अपने बॉटम से थोड़ा बहुत रिकवर कर चुकी है, लेकिन अभी भी अप्रॉक्स 16% के करेक्शन पे अवेलेबल है और इस लेवल भी हम इसके छोटी क्वांटिटी के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 7 स्टॉक। इन सब स्टॉक्स में से आपको मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा लगता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।